हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है इकोनॉमिक्स का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज इकोनॉमिक्स क्लास का 17th सीरीज होगा आई थिंक। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हम लोग आगे लेके चलते हैं। उससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देख रखा था। तो सर पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो अगर कॉस्ट फंक्शन के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, जिसमें दो तरह का बात किया था, एक शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। आज शॉर्ट रन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा था, टाइप्स ऑफ कॉस्ट को भी रिकॉल करा था, थोड़ा सा रिवीजन भी कर लिया था पीछे का, ताकि अगर कोई चीज हम लोग भूल गए हैं तो फिर उसको हम लोग रिकॉल कर लिए थे। तो आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को, मतलब शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट को फिनिश करते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अपने मटेरियल पे। सबसे पहले बात कर रहे थे शॉर्ट रन कॉस्ट का, तो ठीक है चलिए शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखो शॉर्ट रन कॉस्ट में यहाँ पे पिक्चर तो हम लोग बाद पे आएंगे, बट थोड़ा सा देख लेते हैं पिक्चर। अगर आ गया है पिक्चर तो देख ही लेते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट आप क्या बताए थे सर? विद इन अ ईयर बता के रखे थे, ठीक है। और विद इन अ ईयर में सारे चीज कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं कि वेरिएबल होते हैं? बोलो सर। सारे चीज फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि विद इन अ ईयर सारे फैक्टर्स को चेंज, फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए लगभग हर एक फैक्टर हमारा क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है। सर अगर प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो उस समय हमें क्या होगा? आउटपुट अगर बढ़ाने के लिए हमें कुछ कुछ फैक्टर्स में चेंजेस, वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस करने पड़ते हैं, मतलब उसको इंक्रीज करना पड़ता है। लेबर को इंक्रीज करना होगा, रॉ मटेरियल को इंक्रीज करना होगा। तो शॉर्ट रन में हमारा क्या होगा? जो भी फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के कारण हमारा प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सर शॉर्ट रन कॉस्ट में भी क्या फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होता है? बिल्कुल, शॉर्ट रन कॉस्ट में जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है। चलिए एक पिक्चर आप देखेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है, फिर भी आज देखते हैं। चलो शॉर्ट रन कॉस्ट में सबसे पहले देखो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व, ठीक है। यहां पे आप देखो TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। हर जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? कांस्टेंट। आउटपुट के बढ़ने से भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, ये हर जगह पे क्या है? सेम है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे क्या? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट मतलब देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में एक समझने वाली बात है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका कहां से स्टार्ट होगा? सर ये जीरो से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे वेरिएबल्स को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन करो या ना करो, आपका एक सर्टेन लिमिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। पूछो क्यों? सर इसीलिए क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन नहीं भी करते हैं तो हम एक हो सकता है फैक्ट्री हम लोग रेंट पे लेके रखे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का पिछले क्लास में बात किए थे, वो फिक्स्ड भी था और वेरिएबल भी था। तो जितना फिक्स्ड मीटर चार्ज होता है वो तो हमको देना होगा, हम प्रोडक्शन करें या ना करें। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ेगा। तो उसको भी हम लोग इसके साथ जोड़ के समझ सकते हैं, ठीक है। देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आपका होता है वो इन्वर्टेड एस होता है। कैसा होता है? टोटल TVC और TC जो होता है वो इन्वर्टेड एस, मतलब उल्टा एस होता है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं कैसा होता है? इन्वर्टेड एस होता है, ठीक है। उल्टा एस, उल्टा एस, ठीक। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि सर TVC कहां से स्टार्ट होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो से। कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। तो TVC प्लस अगर टोटल कॉस्ट हमको निकालना है, सपोज दैट आई नीड टू फाइंड द टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? TVC प्लस TFC। बोले तो
टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहां पे है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहां पे है, एक कांस्टेंट लेवल को मेंटेन किया हुआ है। तो दोनों का जब एडिशन होता है तो हमारा क्या निकल के आता है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट और टीवीसी आपको कैसा देखने को मिलता है, इन्वर्टेड एस शेप में मिलता है। टीएफसी आपका रिमेन सेम रहता है, हर जगह पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये आपका है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व। अब देखते हैं इसको, एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, नीचे वही चीज दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट ऑफ बिजनेस इज दस द सम ऑफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब वही टीएफसी प्लस टीवीसी इज योर टीसी, मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वी में रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट डायग्रामेटिकली, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसको आगे सिंगल सिंगल भी पढ़ने का कोशिश करेंगे, देखते हैं। ठीक है, चलिए इन द अबव डायग्राम, जैसे कि ऊपर के डायग्राम में आप पढ़ चुके थे, क्या पढ़े थे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है टीएफसी, बिल्कुल पैरेलल है सर, जस्ट इसके ऊपर में है। ठीक है, दिस कर्व स्टार्ट पॉइंट विद द वाई एक्सिस, मीनिंग thereby had a fixed cost will incurred even the output is 0, मतलब आउटपुट जब आपका 0 था तो भी आपका क्या था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम था, मतलब कि आउटपुट 0 भी होगा तो भी फिक्स्ड कॉस्ट आपका लगेगा ही लगेगा। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट अराइजेस अपवर्ड शोइंग thereby so as output increase total variable cost increases। तो जैसे जैसे आप आउटपुट को क्या करोगे, बोलो, आउटपुट को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे 0 से आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यस सर, ओके सर। दिस कर्व स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, 0 से स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज ओरिजिन, व्हिच शोज दैट व्हेन द आउटपुट इज 0, ये बताता है कि जब हमारा आउटपुट 0 होगा तो हमारा कॉस्ट भी क्या होगा, 0 होगा, और जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो द total cost curve has been obtained by adding vertical and total fixed cost। तो ये चीज तो हम लोग पढ़ चुके थे कि टोटल कॉस्ट निकालने के लिए टीएफसी प्लस टीवीसी करना पड़ता है, ये मैं यहाँ पे लिख भी चुका हूं, और एक बार यहाँ पे भी दिया हुआ है जो हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक बात और बताते हैं, आ गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में आ गया। ओके 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 ओके, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। एक बात बताना, क्या एवरेज कॉस्ट कभी 0 हो सकता है, हो सकता है क्या, नहीं सर नहीं हो सकता है। क्या मार्जिनल कॉस्ट कभी 0 हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। मार्जिनल कॉस्ट नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है। मार्जिनल कॉस्ट ही एक ऐसा कॉस्ट है जो कि आपका 0 भी होगा, पॉजिटिव भी होगा एंड नेगेटिव भी होगा, बट एवरेज कॉस्ट विल ऑलवेज पॉजिटिव, कभी वो 0 भी नहीं होगा और कभी नेगेटिव भी नहीं होगा। चलो देखते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। AFC is obtained by dividing the total fixed cost by quantity, means AFC निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, AFC is equal to total fixed cost divided by quantity। ओके, क्वांटिटी बोलो या फिर आउटपुट बोलो, ठीक है, इसको आउटपुट बोलो। Q is equal to your output। ठीक है, चलो सर देखते हैं क्या बोला हुआ यहाँ पे। लेट्स सी, यहां बोला है फॉर एग्जांपल इफ अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग विथ अ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 2000, सर टीएफसी कितना दिया हुआ है, सर टीएफसी दिया हुआ है 2000, लेट मी राइट, विथ द आउटपुट 100 यूनिट्स, आउटपुट कितना दिया हुआ है सर 100 यूनिट्स, बोले तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है सर, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना आएगा यहाँ पे 20 रुपीज, कितना आएगा 20 रुपीज। ठीक है, ये तो बड़ा इजी से कैलकुलेशन था, बट देखो ध्यान से, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 10, कहाँ गया, सॉरी ये तो मैं आगे पढ़ गया, देखो ध्यान से एक बार, वेट अ सेकेंड, देखो क्या बोला है कि इफ द आउटपुट इंक्रीजेस टू 200 यूनिट्स, अगर आउटपुट 200 यूनिट से इंक्रीज हो गया, मतलब कि पहले मेरा टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना था 2000, अभी भी उतना है, लेकिन आउटपुट इंक्रीज होकर के कितना हो गया 200 हो गया, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा 10 रुपीज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 रुपीज आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूला था जिसको आपको याद रखना है। देयरफॉर इफ वी ड्रॉ एन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व
तो इसका ये मतलब होता है कि जब हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बनाएंगे तो स्लोप डाउनवर्ड थ्रू आउट इट्स लेंथ बट इट विल नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। मतलब कि ये नीचे की ओर तो आएगा लेकिन कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्या करेगा? एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। देख सकते हो यहाँ पे ये नीचे की ओर तो आ रहा है बट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। सर अभी तुरंत तो आपने बताया कि जहां पे एवरेज लग गया वो कभी जीरो होगा ही नहीं, अगर जीरो नहीं होगा तो वो टच करेगा क्या? सवाल ही नहीं होता है। बिल्कुल ओके। नाउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आप बिजनेस करते हो? करते हो। अगर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नेगेटिव में हो नहीं, एवरेज है तो नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए सर, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं होना चाहिए एवरेज है तो नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन यहाँ पे देखेंगे एक फॉर्मूला के साथ। एबीसी निकालने का फॉर्मूला होता है टीबीसी बाई क्यू। जैसे एएफसी निकालने का फॉर्मूला था क्या? टीएफसी बाई क्यू। तो एबीसी निकालने का टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाई आउटपुट। क्या? टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाई आउटपुट। ठीक है, देखो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्या कर दिया मैं, काट दिया क्या? सॉरी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फाउंड आउट बाय डिवाइडिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब टीवीसी बाय क्यू, मतलब टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय इट्स आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली fall at output increases from 0 to normal capacity output due to occurrence of increasing return, but beyond the normal capacity output average variable cost will rise steeply because of the operation of diminishing return। कि किसके कारण ये सब डाउनफॉल करता है? तो ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कारण ये सब डाउनफॉल करता है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न, जो कि हम लोग पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग देखे थे कैसे डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, कैसे इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इफ वी ड्रॉ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इट विल फर्स्ट फॉल, पहले वो गिरेगा, देन रीच अ मिनिमम, तब वो मिनिमम तक पहुंचेगा, उसके बाद फिर वो राइज करेगा। सर यू शेप होता है क्या? अभी जितना भी कर पढ़ोगे सब यू ही शेप होगा। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे देखें, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले डाउनफॉल कर रहा है, डाउनफॉल करते करते फिर वो देखोगे एक जगह पे मिनिमम पहुंच जाएगा, मिनिमम पहुंचने के बाद फिर वो क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। ठीक है, दैट इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है? सर एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज का टोटल क्या? बिल्कुल, एवरेज टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ द ATC is equal to AFC plus ABC, मतलब sum total of average fixed cost plus average variable cost is equal to what? Average total cost। मतलब अगर बात करें कि average total cost is equal to AFC plus ABC, ठीक है, it is the total cost divided by the number of unit produced। the behavior of the average total cost curve depends upon the behavior of the average variable cost। तो total cost curve किस पे डिपेंड करता है? आपका डिपेंड करेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे, क्योंकि ये दोनों को ऐड करने के बाद हमारा क्या निकलता है? एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, इन बिगिनिंग बोथ द एबीसी एंड एएफसी कर्व फॉल, दोनों स्टार्टिंग में क्या करेगा? फॉल करेगा, नीचे की ओर गिरेगा। देखो कहां गया? एएफसी भी नीचे की ओर फॉल कर रहा है, और अगर आप देखोगे तो एएफसी भी नीचे की ओर फॉल कर रहा है, स्टार्टिंग में दोनों फॉल कर रहा है। देयरफॉर द एटीसी कर्व विल ऑल्सो फॉल शार्पली। यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट भी कर्व फॉल करेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल वो दोनों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे आपका एवरेज टोटल कॉस्ट डिपेंडेंट है। तो अगर वो लोग फॉल कर रहा है तो ये भी फॉल करेगा, वो इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज करेगा। तो व्हेन एबीसी कर्व बिगिन टू राइज, तो जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप देखोगे कि राइज करने लग रहा है, बट एएफसी कर्व स्टिल फॉल स्टीपली, लेकिन आप देखोगे कि एएफसी अभी भी फॉल कर रहा है। देखो एएफसी आपका अभी भी फॉल कर रहा है, लेकिन एबीसी यहां से क्या हो गया? आपका राइज करना स्टार्ट हुआ। देखो इस जगह से अभी भी ये फॉल कर रहा है और ये यहां से राइज करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा? एटीसी कर्व कंटिन्यू टू फॉल, एटीसी कर्व अभी भी आपका क्या करेगा? फॉल करेगा, मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट अभी भी आपका क्या करेगा? फॉल करेगा। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग दिस स्टेज द फॉल इन एएफसी कर्व इज ग्रेटर देन द राइज इन द एबीसी कर्व। अब आप एक एग्जांपल समझो, जैसे कि
आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपका 2 बिजनेस है, एक बिजनेस में आपको क्या हो रहा है 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है और एक बिजनेस से आपको 1 लाख का लॉस हो रहा है। अगर 50,000 का प्रॉफिट था और 50,000 का लॉस था तो नो गेन नो, मतलब इक्विलिब्रियम का सिचुएशन आ रहा था, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आपका मतलब इंक्रीमेंट कम है और आपका जो लॉस जो है वो ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, बोलो, फॉल करोगे। क्या करोगे, फॉल करोगे, ठीक है। बट एज आउटपुट इंक्रीज फर्दर देयर इज अ शार्प राइज इन एबीसी। फिर देखोगे धीरे धीरे आपको क्या देखने को मिलेगा, एबीसी में ज्यादा राइज देखने को मिलेगा एज कंपैरिजन टू एएफसी। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में एटीसी फर्स्ट फॉल देन रीचेज इट्स मिनिमम, तो वो मिनिमम तक पहुंचेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर ये राइज करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी को बोलते हैं आपका क्या, एवरेज टोटल कर्व, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। और ये आपका कौन से शेप में होता है, तो ये आपका होता है यू शेप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है सर, मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला बताएंगे क्या सर? एक नहीं, इसका 2-3 फॉर्मूला है, बट अभी फिलहाल इसका फॉर्मूला एक पढ़ेंगे। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला देखोगे क्या, चेंज टीसी मतलब चेंज टोटल कॉस्ट बाय चेंज टी क्यू, ठीक है, चेंज क्यू मतलब क्वांटिटी। एक मिनट, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूं। देखो, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टीसी मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी या आउटपुट। क्वांटिटी नहीं बोलो इसको, आउटपुट ही बोलो, चेंज इन क्या, आउटपुट, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन मेड ऑफ द टोटल कॉस्ट। मतलब मार्जिनल मतलब क्या होता है, जब कोई हम लोग कोई एक एडिशनल उसके मतलब एडिशन को यूज करते हैं, मतलब 1 मोर यूनिट हम लोग जब यहाँ पे कंज्यूम करने लगते हैं, 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट के बारे में जब बात करने लगते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल। तो मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे होगा कि जब एक एडिशनल आउटपुट यूनिट ऑफ आउटपुट को एक एडिशन कर देंगे, एक और बढ़ा देंगे, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड, इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट इंस्टेड ऑफ 1 यूनिट, that is where t is given as the number. For example, if we are producing 5 units at a cost of 200 and now suppose 6 unit is produced at a cost of 250, then the marginal cost is what, पहले 200 रुपए लग रहा था, अभी 250 लग रहा था, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट कितना आया, तो चेंज टीसी कैसे निकालोगे आप, 250 अभी लग रहा है, पहले कितना लग रहा था, 200 लग रहा था, तो आपका कितना, यहां पे दिख नहीं रहा, वेट, अभी लग रहा है आपका 250, पहले लग रहा था आपका 200, तो चेंज इन टीसी आपका कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। तो सर ये आउटपुट में आपको चेंजेस देखने को मिला है क्या, हाँ, आउटपुट में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। कैसे, पहले आउटपुट आपका कितना यूनिट का था, देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले आप यहाँ पे 5 यूनिट बना रहे थे, अभी आप कितना यूनिट बना रहे हो, 6 यूनिट, तो 6 - 5, तो आपका कितना यूनिट से इंप्रूव हुआ है या फिर इंक्रीज हुआ है, 1 यूनिट से। देखो, marginal cost will be 24 if 10 units are produced at the cost of 3। तो ये एक कैलकुलेशन है जिसको बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो ये कैलकुलेशन को बस आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है कि चेंज टीसी बाई टी क्यू है। चेंज टीसी क्या होता है, टोटल कॉस्ट में कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है, और चेंज क्यू मतलब आउटपुट में कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है। एक बार इसको गो थ्रू हो जाइएगा, मस्ट रीड, इसको एक बार रीड जरूर करिएगा आफ्टर द क्लास, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप किसी भी चीज को एक बार पढ़ लेते हो और उसके बाद फिर जब पढ़ने के बाद एक छोटा सा आप एक नोट्स बना लेते हो, तो वो आपको एग्जाम के टाइम पे काफी बेनिफिशियल साबित होता है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसा कि एक और फॉर्मूला है, MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, ठीक है। चलो, मार्जिनल कॉस्ट का फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीज, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा स्टार्टिंग में, वैसे वैसे मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या होगा, घटते जाएगा। कैसे सर, किसी भी चीज का जब आउटपुट आप कम करते हो उस समय आपका उसका कॉस्ट ज्यादा आता है, तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, आप जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाते जाओगे
तो आउटपुट को जब आप बढ़ाओगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखने को मिलता है, मतलब कि ऐसा सिचुएशन जहां पे आपका कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाता है, लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद फिर आपको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इट स्टार्ट राइजिंग आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें ये बताता है कि कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर मैक्सिमम तक पहुंचते हैं, फिर डिक्लाइन करने लगते हैं। ठीक है, तो द फैक्ट दैट मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस फर्स्ट, पहले ये राइज करेगा, रीचेज मैक्सिमम, मैक्सिमम पहुंचा मतलब सबसे ऊपर जहां तक पहुंचना था पहुंच गया, एंड देन डिक्लाइन एंश्योर दैट द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द फॉर्म डिक्लाइन फर्स्ट, रीचेज इट्स मिनिमम एंड देन राइजेस। तो फिर ये इस प्रोसेस को जो फॉलो करता है वही होता है आपका क्या, मार्जिनल कॉस्ट, जो कि हम लोग ऑलरेडी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में अच्छे से पढ़ रखे हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व किस शेप का होता है अगर बोले तो ये होता है सर यू शेप कर्व। ठीक है, चलो यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, आई थिंक आपने क्लास 11 और 12 में टीएफसी टीवीसी के बारे में काफी अच्छे से पढ़ रखा था, बट फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करा दे। जैसा कि आप देख रहे थे ऊपर में जो जो फॉर्मूला दिया हुआ था, उस फॉर्मूला का जब आप यूज करोगे तो आप देखोगे क्या कि यहाँ पे जैसे कि ये आपका आउटपुट है, क्यू है आपका, ये आपका टीएफसी है, ठीक है, ये आपका टीवीसी है, ये आपका टोटल कॉस्ट है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं टोटल कॉस्ट का ही। तो टोटल कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला था, याद है? यस सर, अभी तो आपने बताया। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला था टीएफसी प्लस टीवीसी। तो सर टीएफसी अगर बात करें, पहले वाले को ही ले लेते हैं, तो दूसरे वाले को लेते हैं। टीएफसी कितना है, 1000 है, टीएफसी की जगह पे 1000 लिख देते हैं। टीवीसी कितना है, तो 50 है, तो जोड़ दिए 50, तो कितना हो गया सर 1050 आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका टोटल। ठीक है, उसी तरीके से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को जब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। याद होगा अगर आपको फॉर्मूला, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी। ठीक है, तो उसी तरीके से देखो जब आप इसको इससे ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, एक तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे TCN माइनस TCN माइनस 1। तो सपोज दैट TCN माइनस TCN माइनस 1, ये किस चीज का फॉर्मूला था आपका, मार्जिनल कॉस्ट का। तो चलो एक इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहले कितना था 1000, जब बढ़े कितना हुआ 1050, तो TCN अभी कितना है 1050, पहले कितना था, पहले था आपका 1000। तो अगर आप देखोगे तो मार्जिनल कॉस्ट कितना निकलेगा यहाँ पे आपका 50 निकलेगा। तो देखो तो क्या 50 है, बिल्कुल सर 50 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का बस खेल है। तो फॉर्मूला एक बार आपको क्या करना है, एक बार गो थ्रू हो जाना है। अगर फॉर्मूला का हालांकि उतना जरूरत भी नहीं है, बट अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हो तो पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो पता नहीं कहां से कब क्या क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए आना चाहिए ये सब चीज। ठीक है, चलो। फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विथ इंक्रीज इन आउटपुट अप टू अ गिवन लेवल। एक सर्टेन लेवल तक फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। फिक्स्ड कॉस्ट देयरफॉर कम्स डाउन विथ एवरी इंक्रीज इन आउटपुट। तो जैसे अगर आप आउटपुट में इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मतलब देखोगे तो उससे आपको कहां इफेक्ट पड़ेगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे आपको देखने को इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बट नॉट नेसेसरली इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इंक्रीज इन आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस प्रोपोर्शन में आपको आउटपुट बढ़ा रहे हो उसी प्रोपोर्शन में, थोड़ा अप डाउन हो सकता है। कैसे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम्स डाउन ग्रेजुअली टिल 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, देयर आफ्टर इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। पहले 4 यूनिट तक आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये घट रहा था, फिर आपको देखने को मिल रहा है जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, ये घटते जाएगा। ठीक है, मतलब वाइस वर्सा रिलेशन देखने को मिलेगा। मतलब कह सकते हैं ना कि एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कह सकते कि पूरा ही ट्रू है, तो एक्सेप्शंस के बारे में भी हम लोग देख रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द एडिशनल यूनिट। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग अगर निकालते हैं तो उसके लिए मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट को ऐड करना। तो एक एडिशनल यूनिट को जब हम लोग ऐड करते हैं तो अगर हमको उसका कॉस्ट जानना है तो उसके कितना यूनिट को ऐड किए उसको उसके एडिशनल कॉस्ट के साथ जब डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, मार्जिनल
कॉस्ट। ये भी आपका क्या होता है, इट कम्स डाउन फर्स्ट, पहले ये डिक्रीज करता है फिर सडनली ये क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। रिलेशनशिप बिटवीन एएफसी एंड एवी, सॉरी, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, इसका एक रिलेशनशिप हम लोग देख लेते हैं। देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट इज सेम एज बिटवीन एनी मार्जिनल एवरेज। देखो यहाँ पे कुछ है नहीं, देखो व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल एज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, तो जैसे जैसे आप देखोगे कि एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल कर रहा है तो आपका देखो एवरेज कॉस्ट एसी कर्व यू शेप होता है और एमसी ये आपका हो गया, वेट लेट मी ड्रॉ द पिक्चर। ये हो गया आपका एसी कर्व, ठीक है, और ये हो गया आपका एमसी कर्व, ठीक है। आप ध्यान दो कि दोनों डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा था, ये भी डिक्रीज कर रहा है, एमसी भी डिक्रीज कर रहा है, एसी भी डिक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज करते करते दोनों मिनिमम लेवल पे जा करके, लेकिन जब एमसी इंक्रीज करता है और काटता है एसी को नीचे से, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो देखोगे जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है वो हो गया इक्विलिब्रियम का सिचुएशन, ठीक है। उसके देखोगे ऊपर यहाँ पे एसी एमसी आपका जो होगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा एसी के बिलो से, कहां से, एसी के नीचे से, ठीक है। देखो व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व राइजेस एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन आउटपुट, तो जैसे जैसे आपका एवरेज कॉस्ट कर्व बढ़ रहा है तो आपका आउटपुट बढ़ रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व मोर देन द एवरेज कॉस्ट कर्व, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व उससे ज्यादा बढ़ता है, देखने को आपको मिल रहा होगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व उससे ज्यादा बढ़ता है, मतलब ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। तो व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, जब आपका एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। तो देखो इस जगह पे क्या है, इस जगह पे आपका मिनिमम देखने को मिल रहा है, मिनिमम मतलब सबसे कम, एवरेज कॉस्ट इस जगह पे आपको सबसे मिनिमम देखने को मिल रहा है, तो उस जगह पे एमसी और एसी आपको क्या देखने को मिल रहा है, इक्वल देखने को मिल रहा है। तो इन अदर वर्ड्स यहां पे लिख देता हूं एमसी इज इक्वल टू एसी, इन अदर वर्ड्स कॉस्ट कर्व कट्स एसी कर्व एज इट्स मिनिमम पॉइंट। तो अगर आप देखोगे मार्जिनल कॉस्ट कहां पे कट कर रहा है एवरेज कॉस्ट का, तो जहां पे एवरेज कॉस्ट कर्व मिनिमम है वहां पे मार्जिनल कॉस्ट उसको कट कर रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम सिचुएशन। कौन सा पॉइंट बोलेंगे, इक्विलिब्रियम या फिर ऑप्टिमम सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ये तो आपका खत्म हो गया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। अब आते हैं हम लोग किसमें, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सेम है, थोड़ा सा चेंजेस खाली देखने को पड़ेंगे, हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे चेंजेस, बाकी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो एज स्टेटेड अबव, लॉन्ग रन इज अ पीरियड of a time during which the firm can vary all of its input unlike short run। देखो लॉन्ग रन में क्या होता है ना कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। क्या नहीं, सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। फिक्स्ड तो होते थे शॉर्ट रन में, यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे आप लोग को, यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, वेरिएबल। क्यों सर, क्योंकि अगर मोर देन 1 ईयर होता है तो अगर जैसे कि मान के चलो कि किसी भी तरह का मोर देन 1 ईयर है ना, तो वहां पे क्या हो सकता है, कोई फिक्स्ड एसेट में चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो जब कोई फिक्स्ड एसेट में चेंजेस देखने को मिले, या फिर आपका ये भी हो सकता है कि कोई मतलब टेक्नोलॉजी में डिटोरिएशन देखने को मिलता है, तो फिर तो हमको अपडेट करना है। तो अगर टेक्नोलॉजी में अपडेशन कर रहे हैं तो वैसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, हमें अपने एम्प्लॉयज को भी स्किल्ड करना होता है, उनको भी ट्रेंड करना होता है। तो ये सारे फैक्टर्स को शॉर्ट रन में तो पॉसिबल नहीं था, तो ये हम लोग कहां कर सकते हैं, ये हम लोग लॉन्ग रन में कर सकते हैं। इसीलिए लॉन्ग रन में हम लोग क्या बात करते हैं कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, वेयर द शॉर्ट रन द फर्म इज टाइड विद द गिवन प्लांट, इन द लॉन्ग रन द फर्म मूव्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। देखो वहां पे एक ही प्लांट पे काम कर रहा था और यहाँ पे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मूव कर रहा है। इट वॉन्ट्स टू रिड्यूस इट्स आउटपुट। देखो क्या होता है ना, लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे क्या चाहता है, लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट जो होता है उस पे चीजों को प्रोड्यूस करना चाहता है, मतलब कम से कम लागत में चीजों को बनाना चाहता है। तो ये क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम इसको क्या करना पड़ता है, हर चीजों में अपडेट करना पड़ता है। A long run cost curve depict the functional relationship between the output and the long run cost of
प्रोडक्शंस। इसको दोनों में एक रिलेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कर सके, मतलब कि कम कॉस्ट में आउटपुट को ज्यादा से ज्यादा कर सके। ठीक है, इन अदर वर्ड हाउ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डिराइव्ड। ये सब चीज देखो, ये एक बार आप पढ़ लोगे, कुछ ऐसा है नहीं, हम लोग इसको पिक्चर के जरिए समझते हैं, बस समझने का कोशिश ये करना। ये कैसा जटिल पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर तो दिखने में बहुत डिफिकल्ट है लेकिन ये बहुत है आसान। देखो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व में होता क्या है कि लॉन्ग रन, ये है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में देखो आपका कि यहाँ पे क्या कर रहे थे, आउटपुट को बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। लेकिन लॉन्ग रन में हर चीज वेरिएबल होता है। शॉर्ट रन में देखो बहुत कम चेंजेस देखने को मिल रहा होगा आपको, लेकिन लॉन्ग रन में देखो फिर शॉर्ट, फिर से बाप रे, इतना जटिल देखने को मिल रहा है कि कहना नहीं है। तो ये क्या बताना चाह रहा है सर, ये बताना चाह रहा है कि बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिल करके एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं, मतलब कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व में यहाँ पे आप देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है एक चेंजेस यहाँ, दूसरा चेंजेस यहाँ, तीसरा चेंजेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2-3 चेंजेस, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है। लेकिन शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब बहुत सारे। तो बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिला करके जो एक प्रोडक्शन बनाया जाता है, जो लगातार प्रोडक्शन किया जाता है, उसमें प्लांट का भी चेंजेस होता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे एम्प्लॉयज को भी चेंज किया जा सके, एम्प्लॉय को भी स्किल्ड किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को जहां पे हम लोग मतलब क्या बोलते हैं वेरिएबल मान के चलते हैं, वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। क्या होता है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। ठीक है, चलो जैसे कि द फर्म हैज अ चॉइस सो दैट द प्लांट कैन बी वेरिड इनफाइनाइटली small gradation so that there is an infinite number of plants corresponding to which the numerous average cost curve. In such a case long run average cost curve will be smooth curve enveloping all these short run average cost curve. मतलब बहुत सारे प्लांट्स का कॉम्बिनेशंस को दिखा करके वो क्या करना चाहता है, वो कॉस्ट को किसी तरह से कम करने का कोशिश करता है। और एक स्मूथ कर्व एनवेलपिंग, मतलब कि स्मूथ कर, मतलब कि एक आसानी से प्रोडक्शंस को धीरे धीरे करके क्या करना चाहता है, वो आगे बढ़ाते रहता है थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने के साथ। तो द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो ड्रॉन एज टू बी टेंजेंट टू ईच ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। देखो यहाँ पे टेंजेंट आपको देखने को मिल रहा होगा, दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। चलो, every point on the long run average cost curve will be tangent point with the some short run average cost curve। तो ये शॉर्ट रन एवरेज मतलब शॉर्ट रन एसी से यहाँ पे लॉन्ग रन एसी आपको क्या देखने को मिलेगा, टेंजेंट देखने को मिलेगा। इफ अ फर्म डिजायर टू प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर आउटपुट इट देन बिल्ड्स अ करस्पॉन्डिंग प्लांट एंड ऑपरेट फॉर द करस्पॉन्डिंग शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व एज शोन इन द फिगर। तो जैसा कि देखो, जब फर्म को अगर शॉर्ट रन में ऑपरेट करना होता था तो सारे चीज तो फिक्स्ड होते थे, वहां पे तो कोई चेंजेस देखने को मिलता नहीं था। लेकिन जब फर्म बात करता है लॉन्ग रन में तो वहां पे सारे चीज क्या करते थे, वेरिएबल होते थे, उनके करस्पॉन्डिंग यूज करके कर यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोडक्शंस को किया जाता है। तो ये सारे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सारे का क्रक्स वही है कि यहाँ पे हर चीज आपका वेरिएबल होता है और शॉर्ट रन में अगर आप बात करोगे वहां पे हर चीज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन। चलो, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, उसके बाद फिर हम लोग इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। देखो ध्यान से, द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इनिशियली फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट इट राइजेस। अब बोर्ड से वो धीरे धीरे फिर वो क्या करने लगता है, राइज करने लगता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है ऑल्सो कॉल्ड अ प्लानिंग कर्व ऑफ द फर्म। इट हेल्प्स इन द चूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्लांट, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा समय मिल जाता है। जब आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है, आपके कोई भी वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे आप शॉर्ट रन में काम नहीं कर रहे हो, लॉन्ग रन में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा समय मिलता है, तो आप हर चीजों के बारे में अच्छे से सोच सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर पाते हो, प्लानिंग कर पाते हो, अच्छे से टाइम टू टाइम चेंजेस कर पाते हो प्लानिंग करके। तो द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड अ एनवेलप कर्व। क्यों कहते हैं इसको एनवेलप कर्व, बिकॉज इट एनवेलप्स और सपोर्ट अ फैमिली ऑफ ए शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व।
ये फैमिली मतलब छोट, देखो ना अभी हम क्या बताए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में क्या था कि छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मतलब छोटे छोटे मिला करके उसी को बोल दिया गया है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के फैमिलीज को यहाँ पे क्या करता है, ये एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ एनवेलप कर्व। आगे देखो, द above picture depicting long run average cost curve is arrived at and the basis of the traditional economic analysis. It is flattened U shape, सारा तो आपको एवरेज कॉस्ट यू शेप दिखने को मिला। दिस टाइप ऑफ कर्व कुड एग्जिस्ट ओनली व्हेन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमेशा टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन देखने को मिलता ही है, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। बट इंपेरिकल एविडेंस शोज दैट द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज इन अ लॉन्ग रन। तो अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें लॉन्ग रन में, अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉन्ग रन में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजीज में चेंजेस देखने को लगातार मिलते रहता है, लेकिन शॉर्ट रन में ये नहीं होता है। चलिए आते हैं हमारे लास्ट में, देयरफॉर मॉडर्न फर्म्स फेसेस एल शेप्ड, देयरफॉर मॉडर्न फर्म फेसेस एल शेप कॉस्ट कर्व देन यू शेप। तो मॉडर्न फर्म जो होता है उनको एल शेप देखने को मिलता है। क्या होता है एल शेप, आगे देखते हैं। द एल शेप कॉस्ट कर्व इज गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ओवर, देखो यहाँ पे ए बी, ध्यान से देखना, रेंज द कर्व ऑफ द परफेक्टली फ्लैट ओवर दिस रेंज ऑल साइज ऑफ द प्लांट हैव द स्मॉल मिनिमम कॉस्ट। तो देखोगे यहाँ पे एक छोटा छोटा मिनिमम कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा। देखो ये कॉस्ट देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक कॉस्ट देखने को मिल रहा है। तो यही होता है हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में हमारा एल शेप्ड देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व। तो देखो ये डायग्राम जो था ये आपका मिनिमम कॉस्ट को बताता है, और इसी के साथ हमारा क्या होता है, कॉस्ट का जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, अगर कॉस्ट में किसी भी तरह का कोई डाउट था, हालांकि आज वाला जो सेशन था वो उतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं होगा, क्योंकि ये सेशन जो था इसमें बस टॉपिक्स ही पढ़ने थे, क्योंकि ऑलरेडी पिछले क्लास में तो सारा चीज बता रखा था। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट थे वो सारा चीज डील हो गया है इसमें, और ऐसा कुछ तो बचा नहीं है। अगर कुछ ऐसा बच गया है और आपको लग रहा है तो आप प्लीज उसको कमेंट में लिख करके बताओ, ताकि फिर हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में आगे लेकर के आए। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। ठीक है, चलिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।